नमस्कार प्रिय भक्तों, आज हम आपको भारतीय संस्कृति की एक बड़ी ही सुंदर और मनमोहक परंपरा के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे जानकर आप चौंक जाएँगे। आप सबको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ कभी भी अपने लिए ना तो घर बनाया जाता था और ना ही भोजन। आप चौंक जाएँगे कि ऐसा कैसे होता था? इसके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं कि ऐसा क्यों था और कैसे था? तो आप सब ने सुना होगा कि हमारे यहाँ अपने लिए कभी भी घर नहीं बनाया जाता था। जब हमारे यहाँ मकान बनते थे, जो महल बनते थे, वह अपने लिए कभी भी नहीं बनाए जाते थे। इसीलिए आप सब ने सुना होगा कुछ समय पहले गणना हुई थी कि अयोध्या के अंदर 1100 से ज़्यादा मंदिर थे। जिस समय लोगों के यहाँ घर भी नहीं थे, रोज़ लोग घास-फूस के मकान में रहते थे, उस समय अयोध्यापुरी के अंदर 1100 मंदिरों का निर्माण हो चुका था। तो ये चमत्कार क्या है? यह भगवान का चमत्कार है और इसके पीछे की जो वैज्ञानिक सोच है, जो संस्कृति का तत्व है, वह यही है कि हमारे यहाँ कभी भी घर नहीं बनाया जाता था। कोई भी व्यक्ति अपने लिए मकान नहीं बनाता था, पक्का घर नहीं बनाता था। या तो किले बनाए जाते थे, राजाओं के राजमहल बनाए जाते थे और या तो भगवान के मंदिर बनाए जाते थे। घर बनाने की कोई परंपरा नहीं है। और ख़ासकर अयोध्यापुरी में और जो तीर्थ क्षेत्र हैं, जो 7 पुरियों की हमारे यहाँ मान्यता है, तो उन 7 पुरियों में सबसे पहला नाम अयोध्यापुरी का लिया जाता है कि अयोध्यापुरी मथुरा माया काशी कांची अवंतिका और पुरी द्वारावती शैवा सब तेते मोक्षदायिका। तो अगर हम इन पुरियों की बात करते हैं तो इन पुरियों में कोई भी मकान नहीं बनता था, कोई अपने लिए घर नहीं बनाता था, तो क्या बनाता था और कहाँ रहता था? तो वहाँ पर ये विधान था कि सबसे पहले भगवान के लिए मंदिर बनाया जाता था और उस आगे वाले जगह में सबसे फर्स्ट में भगवान की मूर्ति की स्थापना की जाती थी। भगवान का मंदिर होता था और पीछे उसी में लोग रहते थे। तो इसलिए वह घर किसका होता था? वह घर भगवान का होता था और मनुष्य उसके अंदर एक सेवक बनकर, उसका सेवक बनकर रहता था। वह घर उसका नहीं होता था। इसलिए उस घर के अंदर कभी भी कोई दोष नहीं लगता था। इसके विषय में हम बात करेंगे। इस पर एक पुरानी कथाएँ हैं कि जब घर वास्तु के अनुसार घर भी व्यक्ति को कई तरह से नुकसान पहुँचाता है। लेकिन जब वह मंदिर है, जब वह घर भगवान का होता है, तो उसमें किसी को कोई नुकसान नहीं होता है और व्यक्ति आराम से उसमें रहता भी है और भगवान का भजन भी करता है। तो इस प्रकार की हमारी संस्कृति थी, इसीलिए आप सब ने सुना होगा, रामायण में भी आता है कि मंदिर मंदिर प्रतिगृह शोधा, कि जो लोग घर बनाते नहीं बनाते थे, मंदिर बनाते थे और मंदिर इसलिए होता था कि इसमें सबसे फर्स्ट में भगवान होते थे और पीछे खुद होता है। दूसरी परंपरा क्या है? भोजन भी हमारे यहाँ नहीं बनता था। जैसे कई लोग हमारे यहाँ आरोप लगाते हैं कि छुआ-छूत का बड़ा आरोप लगता है हमारे यहाँ संस्कृति में। सब लोग बोलते हैं ब्राह्मण छुआ-छूत फैलाते थे या ये लोग छुआ-छूत फैलाते थे। खान-पान में इतना ज़्यादा वो है कि मतलब लोग लकड़ी तक भी एक दूसरे जो भंडार खाना होता था, वहाँ लकड़ी भी दूसरा आदमी लेकर जाके नहीं रखता था। तो इसके पीछे का जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसको कोई समझ नहीं पाता है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि हमारे यहाँ भोजन कभी भी अपने लिए नहीं बनाया जाता था। भोजन हमेशा भगवान के लिए बनता है और जब भगवान को भोग लगा दिया जाता है तो उसका प्रसाद ही हमारे घरों में खाया जाता था। घर के अंदर भी शालिग्राम भगवान होते हैं, जो बड़ी स्थान होती है वहाँ पर मंदिर होता है। तो इसके अंदर पवित्रता और सात्विकता इसीलिए ज़्यादा थी क्योंकि भोजन हम अपने लिए नहीं, भगवान के लिए बनाते थे। तो भगवान का जब भोजन जो भी व्यक्ति बनाता था, वह पूरी तरह शुद्ध होता था, पवित्र होता था और कोई भी व्यक्ति उसको टच नहीं करता था जब तक वह भोजन न बना ले और भगवान को भोग न लगा दे। तो इसके विषय में बड़ी ही वैज्ञानिक चीज़ें हैं और हम पुराने ज़माने में पुराने लोग बताते थे कि कई ऐसे परिवार होते थे, ऐसे घर होते थे, जहाँ बर्तन माँजने के लिए भी पहले नहाया जाता था। नहाने के बाद फिर बर्तन माँजा जाता था और बर्तन माँज के चौका करके और उसके बाद फिर दोबारा नहा करके फिर भोजन बनाया जाता था। तो इतनी पवित्रता थी। वहाँ कोई जातिवाद या ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। कोई भी व्यक्ति उसी परिवार में का भी व्यक्ति अगर वह भोजन बना रहा है, तो वह सबसे अलग होता है। अगर वह भंडार खाने में जैसे आप जो मठों में जाएँगे, वहाँ भंडारी नियुक्त होते हैं। इनको कोई टच नहीं करता है, वह अलग से रहते हैं और पवित्रता से भोजन बनाते हैं, क्योंकि वह भोजन भगवान के लिए बना रहे हैं। इसलिए उसमें हर प्रकार से व्यक्तिगत तौर पर भी पवित्रता रखी जाती है और जो चीज़ें उसमें इस्तेमाल की जाती हैं, वह भी पवित्र
और शुद्ध चीज़ों का ही इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी प्रकार के तामसिक चीज़ों का प्रयोग भोजन में, भंडार खाने में नहीं किया जाता था। और क्योंकि वह भोजन भगवान के लिए बन रहा है, तो जब वह भगवान के लिए भोजन बनता था तो उसमें हर प्रकार से पवित्रता रखी जाती थी, और भंडारी की या भोजन बनाने वाले की एक अलग से उसकी गाइडलाइन होती थी, उसकी पवित्रता होती थी, और वह भगवान के लिए भोजन बनाता था, भोग लगाता था। उसके बाद सभी लोग केवल प्रसाद को ग्रहण करते थे। तो हमारे यहाँ भोजन करने की परंपरा नहीं, प्रसाद ग्रहण करने की परंपरा थी, और भोजन बनाने की नहीं, भगवान का प्रसाद बनाने की परंपरा है। इसलिए कभी कोई भी व्यक्ति अपने लिए भोजन नहीं बनाता था। और साधु सन्यासी तो जो विरक्त लोग होते थे वह भोजन भिक्षाटन करते हैं, मांग कर खाते हैं बाहर से। तो इस प्रकार आप सबको ये समझना होगा, और ऐसा करने से हमारे परिवार में, हमारे मन में, हमारे बुद्धि में एक अजीब प्रकार की शांति होती है, एक अजीब सी प्रसन्नता होती है। पेट अगर भरा रहता है तो भी व्यक्ति अनीति करता है, और जब उसका पेट खाली रहता है, भूखा रहता है, तो वह भी गलत करता है कि बुभुक्षितः किम न करोति पापम, कि भूखा व्यक्ति कौन सा पाप नहीं कर सकता है। तो इस पर एक दोहा है कवि का, कि रीते अनरीते करे और भरे बिगाड़े दीठ। कि मतलब अगर वह भूखा है तो वह नीति करता है, और अगर वह भर जाता है पेट तो वह दीठ मने आँख को बिगाड़ देता है, उसकी दृष्टि को बिगाड़ देता है। तो इस प्रकार से भोजन करने से कई तरह के दोष होते हैं, लेकिन जब हम भोजन करते ही नहीं तो हमको दोष नहीं होता है, क्योंकि हम भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो ये आप सबको भी हमेशा हम भगवान को, और वैसे भी अगर हम प्रैक्टिकल देखते हैं तो जो अन्न है, जो जल है, वह भगवान का दिया हुआ है, वह प्रकृति का दिया हुआ है। हम बेशक मेहनत करते हैं, बस उसको उत्पन्न करने वाला, उसको देने वाली प्रकृति है, और उसको पैदा करने वाला भगवान है। इसलिए हमारे वेदों में अन्न को भी ब्रह्म कहा गया है। अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात, कि अन्न भी एक तरह से ब्रह्म है या ब्रह्म का स्वरूप है। तो जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उसके प्रति हमेशा आदर सम्मान होना चाहिए, और दूसरा उसको प्रणाम करके और भगवान का प्रसाद समझकर ही हमें भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो आप शायद समझ गए होंगे कि हमारे यहाँ जो लोग छुआछूत का ढोंग करते हैं या छुआछूत की जो बात फैलाते हैं, वह कुछ भी नहीं जानते हैं। वास्तव में हमारे समाज में छुआछूत, ऊंच नीच की कोई ऐसी भावना नहीं थी, लेकिन जब भोजन बनाया जाता था तो वह भगवान के लिए बनता था। इसके लिए उसमें विशेष पवित्रता का ध्यान रखा जाता था, वह किसी भी परिवार का व्यक्ति हो। लेकिन उस चीज को कालांतर में कुछ लोगों ने नासमझी के कारण एक एजेंडा बनाया, और समाज को छुआछूत का नाम देकर, ऊंच नीच का नाम देकर बदनाम करने की कोशिशें की। तो इस तरह से आप सब ने आज भोजन के विषय में, भगवान के प्रसाद के विषय में, और अपनी प्राचीन धरोहर और संस्कृति के विषय में समझा है, जिससे जानकर आपको गर्व होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए, और इन नियमों का अपने जीवन में पालन भी करना चाहिए। तो धन्यवाद, नमस्कार।